हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है त्रिसल्यन विशिष्ट लक्षण है। तो विकल्प दिए गए हैं थैलोफाइट्स का, ब्रायोफाइट्स का, टेरिडोफाइट्स का या फिर एंजियोस्पर्म्स का। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की द्विनिषेचन। तो यह प्रश्न जो है यह द्विनिषेचन से संबंधित है या इसे दोहरा निषेचन भी कहा जाता है। तो लिखते हैं इसे दोहरा निषेचन भी कहते हैं। द्विनिषेचन आवर्त बीजी पादपों का या एंजियोस्पर्म का। तो यहाँ लिखेंगे आवर्त बीजी, आवर्त बीजी या एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म का, एंजियोस्पर्म का मुख्य लक्षण है। एंजियोस्पर्म का मुख्य मुख्य लक्षण है, मुख्य लक्षण है। आवर्त बीजी पादप ये पुष्पीय पादप होते हैं जिनमें बीजों पर आवरण पाया जाता है, इसीलिए इन्हें आवर्त बीजी पादप कहते हैं। तो द्विनिषेचन जो है इसमें होता क्या है ये हम समझ लेते हैं। तो आवर्त बीजी पादपों में द्विनिषेचन होता है, दोहरा निषेचन होता है। इसमें दो बार निषेचन संपन्न होता है। पहला निषेचन जो है यह होता है वास्तविक निषेचन, वास्तविक निषेचन या इसे युग्मक संलयन कहा जाता है, या इसे कहते हैं युग्मक संलयन। और दूसरा निषेचन जो है इसे कहा जाता है त्रिक संलयन या त्रिसंलयन कहते हैं। इसे त्रिसंलयन के नाम से जाना जाता है, ट्रिपल फ्यूजन इसे कहते हैं। यदि हम बात करें वास्तविक निषेचन की तो इसमें नर युग्मक, नर युग्मक तथा अंड कोशिका, नर युग्मक तथा अंड कोशिका, अंड कोशिका का संलयन होता है, अंड कोशिका का संलयन सम्मिलित होता है। और यदि त्रिसंलयन की बात की जाए तो इसमें एक नर युग्मक, एक नर युग्मक तथा तथा दो ध्रुवीय केंद्रक, दो ध्रुवीय केंद्रकों का संलयन होता है, दो ध्रुवीय केंद्रकों का संलयन होता है। इसलिए इसे त्रिक संलयन या त्रिसंलयन के नाम से जाना जाता है। वास्तविक निषेचन या युग्मक संलयन का परिणाम रहेगा हमारे पास युग्मनज, युग्मनज का निर्माण होता है और युग्मनज से आगे भ्रूण बनेगा। और त्रिक संलयन या त्रिसंलयन का परिणाम रहेगा हमारे पास प्राथमिक, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होता है। इसे कहते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। युग्मनज होता है द्विगुणित, जबकि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो है ये त्रिगुणित होता है, जिससे कि आगे भ्रूणपोष का निर्माण होगा। तो त्रिसंलयन या त्रिक संलयन जो है यह एंजियोस्पर्म या आवर्त बीजी पादपों का मुख्य लक्षण होता है, क्योंकि इसी में द्विनिषेचन होता है। अर्थात त्रिसंलयन जो है ये हम कह सकते हैं ये आवर्त बीजी पादपों का, एंजियोस्पर्मिक पादपों का मुख्य लक्षण होता है, पुष्पीय पादपों का मुख्य लक्षण है। तो चलिए देखते हैं विकल्प को। विकल्प ए में दिया गया है थैलोफाइट्स का। तो थैलोफाइट्स में त्रिसंलयन नहीं पाया जाता है, तो हमारा पहला विकल्प गलत होता है। बी दिया गया है ब्रायोफाइट्स, तो ब्रायोफाइट्स में भी नहीं पाया जाता है त्रिसंलयन। केवल एंजियोस्पर्म में पाया जाता है त्रिसंलयन। इसके अलावा किसी भी पादप समूह में, ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट में, जिम्नोस्पर्म में, शैवालों में या थैलोफाइटा में त्रिसंलयन नहीं होता है, केवल एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। सी दिया गया है टेरिडोफाइट्स का, तो हमारा सी विकल्प भी गलत होगा, क्योंकि टेरिडोफाइट्स में भी त्रिसंलयन नहीं होता है। डी दिया गया है एंजियोस्पर्म का, तो हमारा विकल्प डी बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।